छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, उनके अगर किलों पे आप जाओगे, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है कि जो आज के समय में हम यूज करते हैं। टॉयलेट। लेकिन उस समय के टॉयलेट कैसे होते थे आपको पता है? डर जाते कि इसमें क्या मिलता है, हम देखते हैं। ये है मराठा समुद्री साम्राज्य की राजधानी। यहाँ हर पत्थर के पीछे है एक कहानी और हर दीवार पर है एक युद्ध का इतिहास। इस किले से हम जब अंदर जाते हैं तो दरवाजे का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये दरवाजा पूरी तरीके से अभी भी वैसा ही है। ये शायद नया बनाया गया है, लेकिन ये जो दरवाजा है ये अभी भी वैसा है। आप ऊपर देखोगे तो ऊपर दरवाजे के ऊपर श्री गणेश का वो जो मूर्ति है वो अभी भी है, और उसके ऊपर आप हाथी देखोगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये जो बेसॉल्ट जो पत्थर है उससे बनाया गया है। और इसके जो चेहरे देखोगे इस पे कुछ भी नहीं बना गया है, ये पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ये सब बनाया गया है। अभी मुख्य दरवाजे से मैं अंदर आया हूँ, और अंदर से अभी ये जो अंदर का स्ट्रक्चर आप देखोगे ये दरवाजे का, तो आपको समझ आएगा कि अभी भी ये स्ट्रक्चर वैसा ही खड़ा है। 300 साल हुए इस स्ट्रक्चर को। कुलाबा का ये किला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको खड़े करने की परमिशन दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने इसका काम किया था। ये किला कितना मजबूत होगा, समंदर के अंदर खड़ा है, कितने कितने आक्रमण इसने झेले होंगे। अंग्रेजों ने कितनी बार इसको सर करने की कोशिश की। जंजीरे का सिद्दी था जिसने इसके ऊपर हमला किया, आक्रमण किया था, लेकिन अभी भी ये किला वैसा का वैसा ही खड़ा है। पुरातत्व विभाग को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ये उनकी मेहरबानी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज की, उन्होंने इतने अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम अच्छे से रखें, और अच्छे से रखने के लिए उसी तरीके से इसका जतन होना अभी भी जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ पुरातत्व जो विभाग है इसके पैसे लेता है या सब चीजें करता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई काम होता हुआ नहीं दिखता। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, या उनके बाद जो मराठा सरदार आए या मराठा सल्तनत आई, उनके अगर किलों पे आप जाओगे तो एक चीज आपको गौर करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है कि जो आज के समय में हम यूज करते हैं। जैसे टॉयलेट, मतलब आज हम कमोड यूज करते हैं, लेकिन उस समय के टॉयलेट कैसे होते थे आपको पता है? यही टॉयलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुलाबा किले में मैं हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा है। अगर दरवाजा देखोगे आप तो ऐसा लगता है कि ये दरवाजा है या कोई भुयार होगा या कोई गुफा होगी, लेकिन आप जब अंदर जाते हो तब आपको पता चलता है कि ये क्या। तो चलिए अंदर जाते हैं कि इसमें क्या मिलता है, हम देखते हैं। तो मैं जब अंदर आता हूँ तो ये देखिए, ये यहाँ पे अभी टूट गया है ये, लेकिन यहाँ से हम अंदर आते हैं तो हमें अंदर एक चीज दिखती है, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सामने का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, और एक खिड़की बनी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है टॉयलेट। यहाँ पे एक पैर और दूसरा पैर, ये इंडियन कमोड जो है उस तरीके से ये बनाया गया है। और यहाँ से जो था ये अभी ये तो सब इस पे मिट्टी आ गई है, लेकिन ये सीधा समंदर में गिरता था। जब भी आप जो ह्यूमन वेस्ट है, कोई ह्यूमन वेस्ट पूरा समंदर में गिरता था, तो ये ऐसा बनाया गया था। और हवा आने के लिए ये जगह दी गई थी। ये जगह से आप देख सकते हो कि समुंदर में अब पूरा दिखता है। तो ये था एक टॉयलेट जो मराठाओं के जो सल्तनत थी, जो उनके किले थे, उसमें ऐसे टॉयलेट बनाए गए थे, जो हर एक किले पे आप अभी देखने को आपको मिलते हैं। हमें लगता है कि जो टॉयलेट का इन्वेंशन था वो अंग्रेजों ने किया, लेकिन उससे पहले भी इस स्वराज्य में जो था ये ऐसी पद्धति हुआ करती थी। हर कोने पर रखी है तोहफे, जिनमें कुछ यूरोपियन मूल की है, कुछ मराठों द्वारा ढाली गई। इन तोपों का मुंह आज भी समुद्र की ओर है, जैसे आज भी किसी हमले के लिए तैयार हो। इनमें से कुछ तोपों पर अंकित है DGB 1658 VOC, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की निशानियां, जो मराठों ने जीती थी और फिर खुद अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल की।
गुजरात से लेके गोवा तक कान्होजी आंग्रे की दहशत थी। ये पूरे समंदर पर कान्होजी आंग्रे का राज था। कान्होजी आंग्रे मतलब मराठाओं का राज था। जब तक कान्होजी आंग्रे रहे उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी, एक भी बाहर के आदमी को यहाँ पे नहीं आने दिया। फ्रेंच हो, पुर्तगीज हो, डच हो या फिर मुगल हो, हर एक को कान्होजी आंग्रे से डर लगता था। इसका कारण है ये उनके पक्के बनाए हुए किले, उनकी पक्की रणनीति, पक्की तोहफे और उनकी शौर्य गाथाएं। सह्याद्री ऐसा है कि जो दिल्ली का तख्त हिला सकता है, तो ये सह्याद्री की निशानी, ये तोहफे। किले की एक ऊंची दीवार पे, मतलब जिसे मराठी में बुरुज कहा जाता है या जिसे हिंदी में मीनार कहा जा सकता है, इस पे हम खड़े हैं। यहाँ से आप देख सकते हो गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। मैंने जो आपको वो तालाब दिखाया वो तालाब है। दूसरी तरफ एक मस्जिद है। अभी हम नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो मीनार है, ये मीनार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मीनार कैसी है। तो ये जो मीनार है, ये मीनार की जो दिशा है वो है जंजीरा की तरफ की दिशा। इस साइड है जंजीरा। जंजीरा मतलब सिद्धि जो था, सिद्धि का जो किला कहा जाता है वो है जंजीरा। सिद्धि ने इस किले के ऊपर बहुत बार हमला किया, लेकिन वो उस वक्त उसे मिला नहीं। लेकिन उसके बाद उसने एक समय में इसमें ये किला आया था। तो इसको अभी आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसको, ये जो जगह बनाई गई है, तो यहाँ पे तोहफे रखी जाती थी। यहाँ पे तोहफे रखी जाती थी कि जिनका मुंह था वो सिद्धि की जो जंजीरा है उसकी तरफ था। मतलब यहाँ से अगर कोई समंदर के रास्ते आएगा तो तोहफे यहाँ पे तैनात होती थी। अभी यहाँ पे वो तोहफे नहीं है। किले के अंदर अब मैं हूँ। अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ कि जो शायद किसी के लिए भी सेल्फी पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये सेल्फी पॉइंट नहीं है। ये किले का एक दरवाजा है जो समंदर की तरफ खुलता है। एक दरवाजे से हम आए और ये दूसरा दरवाजा है। ये दरवाजे के पहले आप देखोगे तो ये ऐसी एक जगह बनी हुई है। तो ये जगह थी, जो सैनिक थे वो यहाँ पे बैठते थे और पहरेदारी करते थे। और यहाँ से शुरू होता है ये दरवाजा। यहाँ से एक दरवाजा होता था। ये जो जगह है, ये जगह होती थी दिए जलाने के लिए। ये यहाँ पे भी देखोगे और दूसरी तरफ यहाँ पे भी देखोगे, ये भी टूट गई है। दूसरी तरफ है ये, यहाँ पे भी अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी ऐसे बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वही है। ये दोनों तरफ हुआ करता था। ये अभी अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ वाला जो है, ये यहाँ वाला अभी पूरा ध्वस्त हो गया है, टूट गया है। अभी हम यहाँ पे आते हैं। ये है दूसरी तरफ का दरवाजा किले के। अभी हम यहाँ से देखेंगे कैसा दरवाजा कैसा है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी दो जो है, तो ये दो स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं। और यहाँ से फिर आता है समंदर, जहाँ पे मराठे राज करते थे। और ये जगह है कुलाबा का किला। आज भी ये अच्छी स्थिति में है। अगर आप देखोगे तो दरवाजे पे बनी हुई श्री गणेश की मूर्ति आप देख सकते हो। और ये अभी भी अच्छी स्थिति में है। इसका संवर्धन होना, इसको फिर से रिस्ट्रक्चरिंग करना जरूरी है। ये मैं जो आपको चीज बता रहा था, ये वो है। ये किला पूरा पत्थर से बनाया गया। पत्थर से इसलिए बनाया गया कि जब भी लहर आती है, लहर किले से टकराती है और जो उसके बीच पर जो खास है उसमें वो ये लहर समा जाती है और इसका जो स्पीड है ये कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ये किला इसी तरीके से बनाया गया। इस पर कोई भी चुना पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज ने ये किला बनाया, इसको अभी हो गए 300 साल। 1680 में इस किले को खड़ी करने की परमिशन दी गई छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से। और आज चल रहा है 2025। तो आप देखिए इतने सालों में अच्छी अवस्था में। तो मुझे लगता है कि इसको और संवर्धित करने की जरूरत है कि जब भी हम इच्छा किया हमारा गौरव बढ़ाया जाता है, लेकिन हमने क्या नहीं किया वो बताया नहीं जाता। हमने ये चीजें संवर्धित नहीं की है। ये उनकी मेहरबानी है कि ये ऐसे ही खड़ी है।
धूप बारिश सब इसने झेली है, बहुत सारे परकीय आक्रमण थे वो झेले हैं, लेकिन अभी भी ये चीजें वैसी की वैसी खड़ी है, कुछ ध्वस्त हो गई है, लेकिन हमें हमारा इतिहास बताती है, हमारा गौरव बताती है। लेकिन इन सब में हमारी जिम्मेदारी भी एक है जो हमें समझनी चाहिए। ये चीजें हमें जतन करके रखनी चाहिए और इनको संवर्धित करना चाहिए।